17,573 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल, बजट दस्तावेजात सख्त सिक्योरिटी में पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा समेत तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। टैक्स नेट में तोसी के लिए कई तजावीज़ आ गई। 2000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। कई अशिया महंगी और कुछ सस्ती होने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक बेकरी, मसनूआत, खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स लगने का इम्कान। सिगरेट और मशरूबात पर टैक्स में कमी मुतवक्की। टैक्स छूट खत्म होने से 850 सीसी तक की मकामी गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमाई भी टैक्स नेट में लाने की तैयारियां। फ्री लॉन्सिंग या सोशल मीडिया की आमदन पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ आ गई। आइंदा बजट में प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। साथ ही कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने का भी इम्कान। IMF के मुसलसल असरार पर साबिका फाटा रीजन को हासिल टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। तमाम शोबों में दिया गया टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जाएगा। टैक्स चोरों और नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स पर ज़ियारत के अलावा बैरून मुल्क सफ़र की मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ आ गई। गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी की पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन फाइलर्स शेयर्स खरीद सकेंगे, न म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी कर सकेंगे। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की भी तजवीज़। टैक्स सिर्फ 0.6 से 1.2% होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल्स में रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर टैक्स चोरी करने पर जुर्माना बढ़ाने का इम्कान। जुर्माना 5 से बढ़ाकर 50 लाख करने की तजवीज़। टैक्स चोर रिटेलर्स की निशानदही करने पर 5 से 10,000 रुपये तक इनाम मिलेगा। कैश ट्रांजैक्शन की हौसला शिकनी के लिए भी नया टैक्स लगने का इम्कान। IMF की कड़ी शराइत, सख्त किफ़ायत शुआरी का प्लान तैयार। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। बिजली और गैस के बिल्स को भी महदूद रखा जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों के लिए फंड्स जारी नहीं होंगे। गैर ज़रूरी ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर भी पाबंदी लगने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने के इम्कान भी दम तोड़ने लगे। ज़राए के मुताबिक IMF का सालाना 12 लाख तक तनख्वाह टैक्स फ्री करने से इनकार। स्लैब्स पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% तक नरमी का इम्कान है। माहाना 1 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 2.5% तक करने की तजवीज़। आइंदा माली साल का बजट खसारा 6,500 अरब रुपए होने का तखमीना। 8,685 अरब रुपए की खतीर रकम कर्जों पर सूद की अदायगियों में जाएगी। 25 अरब डॉलर से जायद कर्ज भी बजट का हिस्सा। 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। चीन से 1 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने का प्लान। IMF से 2 अरब डॉलर का कर्ज भी बजट प्लानिंग का हिस्सा होगा। आइंदा माली साल में FBR के लिए बड़ा टास्क। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,307 अरब रुपए मुकर्रर। 6,470 अरब रुपए बराह रास्त टैक्स से जमा किए जाएंगे। सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब और कस्टम्स ड्यूटी का हदफ 1,741 अरब रुपए होगा। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 1,311 अरब रुपए जमा करने का तखमीना। आइंदा माली साल का 4,223 अरब रुपए से जायद का कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। दस्तावेज़ के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस। हुकूमती मलकियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस किए जाएंगे। NHA को आइंदा माली साल 226 अरब रुपए 98 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे।
गुज़िश्ता माली साल तमाम अहम फसलों की पैदावार में कमी हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक्स पैगाम। कहा, वफाकी हुकूमत ने लाइव स्टॉक के अदादोशुमार में हेरा फेरी की। इक्तसादी सर्वे में लाइव स्टॉक की वैल्यू एडिशन 63.6% जाहिर की गई। मरीम नवाज हुकूमत ने पंजाब के किसानों से गंदम नहीं खरीदी, जिसके बायस किसानों को शदीद नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट से एक बार फिर इनकार। पुलिस हुक्काम रिपोर्ट लेकर एटीसी लाहौर में पेश। अदालत से मुलजिम के टेस्ट कराने के लिए मजीद मोहलत देने की इस्तदा। डीएसपी जावेद आसिफ ने बताया कि मुलजिम पुलिस के साथ ताउन नहीं कर रहा। तफ्तीश मुकम्मल हुई, न टेस्ट हुए। अदालत ने दलाइल के बाद पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ। तहकीकात के लिए 2 रुकनी कानूनी टीम मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। टीम में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदनान अली और राजा नवीद कयानी शामिल। दूसरी जानिब खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की सना यूसुफ के कत्ल की मजम्मत। खवातीन के लिए तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इजहार तशवीश। कहा, सना यूसुफ को सुहाने ख्वाब देखने और तरक्की करने का हक हासिल था। बेहमाना सलूक हम सब के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। भारत अपने अवाम समेत खित्ते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। सरबराह पाकिस्तानी सफारती वफ़द बिलावल भुट्टो की बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। आलमी बरादरी पानी को हथियार बनाने के लिए भारतीय इक़दाम का नोटिस ले और पाक भारत नतीजा खेज मुज़ाकरात की हिमायत करे। सफारती वफ़द की रुकन सेनेटर शेरी रहमान ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, भारत खित्ते को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रवैये का अंजाम सिर्फ जंग हो सकता है। और रवा बरस आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की गईं। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि बेहतरीन हज इंतजामात पर सऊदी वजारत हज ने पाकिस्तान को अवार्ड से नवाजा। 1,15,000 से जायद हाजियों की मेहमान नवाजी पर खादिम हरमैन शरीफैन के मशकूर हैं। पॉइंट्स का इजाफा। ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ भी ईरान के जौहरी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। ईरान से जौहरी मुआहदे पर जुमेरात को बातचीत होगी। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जो हम नहीं कर सकते। ईरान यूरेनियम की अफजूदगी चाहता है, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। एलोन मस्क के साथ अच्छा ताल्लुक था, उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। एलोन मस्क से टेलीफोनिक राब्ते का नहीं सोचा, उनकी जगह होता तो ज़रूर कॉल करता। तवक्को नहीं कि एलोन मस्क व्हाइट हाउस में मुनशियात लाया करते थे। स्टार लिंक अच्छी सर्विस है, इसे बंद नहीं करेंगे। ईरान ने भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का ऐलान कर दिया। तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सादिक का कहना है कि तेहरान में मुकीम तकरीबन 8 लाख गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके अफगानिस्तान वापस भेजा जाएगा। ईरानी वजारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक 40 लाख अफगान शहरियों में से 20 लाख के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात की मियाद ख़त्म हो चुकी। इन अफगान शहरियों को 6 जुलाई 2025 तक ईरान को छोड़ना होगा।